हेलो दोस्तों, जेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम लेकर आते हैं एक नया सीरीज जहां पर हम मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं जब हम कोई भी फाइनेंस और अकाउंटिंग कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। खास करके इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीसीए के मिथ्स के बारे में। खास करके इंडिया में एसीसीए को लेकर ऐसे कौन से मिथ्स है, कौन से मिसकंसेप्शंस है स्टूडेंट्स के बीच में। तो ऐसे 5 मिथ्स है जो काफ़ी फेमस है लोगों में, जो लोग हमें खास करके कमेंट्स में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके जवाब जो है हम इस वीडियो में देंगे। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला मिथ, एसीसीए इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एसीसीए इंडिया में रिकॉग्नाइज है या नहीं, इसका बहुत सारा डिस्कशन चलता है। तो बेसिकली एसीसीए रिकॉग्नाइज्ड है, हालांकि उस हद तक रिकॉग्नाइज है, मान लो जहाँ पर सीए को जो प्रोफाइल मिलता है, सीए को जो सैलरीज मिलता है, एग्जैक्टली उसी तरीके के जॉब रोल्स एसीसीए को भी मिलते हैं। हाँ, अगर बात रही ऐसे कंपनीज के बारे में जहाँ पर इंडियन लॉ, इंडियन टैक्स या फिर साइनिंग अथॉरिटी की बात करें, वहाँ पर सीए को कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ दे और बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो एसीसीए को भी वही रोल, वही प्रोफाइल, वही सैलरीज मिलते हैं जो सीए को मिलता है इंडिया में। अगर मान लो ऑन एन एवरेज 100 कंपनीज है तो 10 या 20 कंपनीज शायद थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होंगे सीए के लिए, लेकिन बचे हुए 80 कंपनीज ओपन है एसीसीए के लिए भी। जो सीए हो या एसीसीए हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जॉब रोल्स और जॉब प्रोफाइल्स, सैलरीज उनको सेम ऑफर करते हैं। और हमारे पास प्लेसमेंट सेल भी है जहाँ पर हर दिन करीब 150 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है एसीसीए के लिए दिखाई देते हैं। जो एसीसी हो या सीए हो, जो भी हो, वो अप्लाई कर सकता है। तो यानी रिकग्निशन इंडिया में एसीसी को है या नहीं, इसका सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। मिथ नंबर 2, एसीसी सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए है। जी हाँ, अकाउंट्स ये जो वर्ड है ये एसीसी के नाम में है, जैसे सीए के नाम में भी अकाउंटेंट या अकाउंट हम देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए है। जी हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इसके काफ़ी अच्छे एसीसी करने के बाद काफ़ी अच्छे रोल्स मिल जाते हैं टैक्सेशन में, ऑडिटिंग में, बुक कीपिंग में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अकाउंटेंट्स तक सीमित है। बेसिकली फाइनेंस, और चाहे वो मार्केट के फाइनेंस के बारे में हो या पर्सनल फाइनेंस के बारे में हो या फिर बिजनेस, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। ज़रूरी नहीं है आप अकाउंटेंट के लिए ही एसीसीए है, बल्कि अगर आप बिजनेस एंड फाइनेंस में अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो भी ऐसा रोल्स, कई सारे लोग जो है एसीसीए करके सीएफए बन चुके हैं और काफ़ी अच्छे जगह पर काम कर रहे हैं। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो मार्केटिंग में गए हैं एसीसीए करने के बाद, और कुछ लोग एआई में गए हैं, कुछ लोग पढ़ाने में यानी टीचिंग फील्ड में गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है एसीसीए सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए है। तो अगर आपको लग रहा है कि एसीसीए सिर्फ अकाउंटेंट्स के लिए, तो ये काफ़ी बड़ा मिथ है। तीसरा मिथ है कि आने वाले समय में एआई जो है ये सारे जैसे एसीसीए या फिर कोई भी फाइनेंस और अकाउंटिंग के कोर्सेस है, इसको ओवरटेक कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि एसीसीए जो है ये ग्लोबल बॉडी है, और जैसे हम सभी जानते हैं एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या ग्लोबल बॉडी है और जिस तरीके से वो गवर्न करता है, क्या उनको इस चीज़ का कंसर्न नहीं है? डेफिनेटली है, और डेफिनेटली वो समय के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं, करिकुलम को अपडेट कर रहे हैं। तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर वो ओवरटेक कर भी देता है तो वो फ्यूचर में कब, ये हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं है। तो हम ये अभी बोल के ये नहीं कह सकते कि नहीं एआई ओवरटेक कर लेगा तो मैं एसीसीए नहीं करूँ। तो ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगा, या फिर बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा अगर ये सोचकर हम एसीसीए नहीं कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी ये होगा कि आप एसीसीए कर लो और उसके बाद आप ये सोचो कि किस तरह से एआई के साथ डील करना है, इसके बजाय कि आप सभी सारे चीज़ छोड़कर ये सोचते रहें कि एआई के साथ कैसे डील करें। क्योंकि जब आप एसीसी कर लोगे और उसके साथ आप एआई के साथ डील करोगे तो आप एक बेटर पोजीशन पर रहोगे कि किस तरह से हमको एआई को लेके आगे बढ़ना है। सो इस पॉइंट के बारे में मैं यही कहूँगा कि एआई के बारे में ज़्यादा सोचें ना, बल्कि अब क्या करना है इसके बारे में सोचें। चौथा मिथ है कि एसीसीए सीए से आसान है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कह सकता है कि एसीसीए सीए से आसान है, लेकिन सिलेबस वाइज आसान नहीं है। यानी अगर आप कोई पेपर उठाकर देखें, मान लो एक पेपर उठाया आपने सीए से और वही सब्जेक्ट का पेपर आपने एसीसीए से उठाया,
तो अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, उनके डिफिकल्टी लेवल देखोगे, दोनों के दोनों सेम रहेंगे। तो डिफिकल्टी लेवल यानी सिलेबस वाइज में ये बिल्कुल भी एक दूसरे से कम नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें, जिस तरह से आप सीए कंप्लीट करते हो, जिस तरह से एसएससी कंप्लीट करते हो, इन दोनों में फ़र्क है। यानी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सीए में जो ग्रुप वाइज एग्ज़ाम देना हो, यानी एक ग्रुप में मल्टीपल पेपर्स हो, ठीक है, और उस मल्टीपल पेपर्स में एक भी पेपर आपने फेल कर दिया तो आपको सारे पेपर्स वापस देने पड़ेंगे उस ग्रुप के। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी में आप पेपर बाय पेपर आप आगे जा सकते हो। अगर आप एक पेपर आपने दिया या फिर मान लो 3 पेपर दिया, उसमें से आपने एक पेपर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आप वो 2 पेपर पास किया गया वो कंसिडर किया जाएगा। आप जो फेल हुए सिर्फ वही एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ रहे ना आप ये बात। तो ये एग्जाम्स जो है अलग तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्टिकलशिप के बारे में, यहाँ पर आर्टिकलशिप सीए में जो है वो आपको मिडिल में करना होता है, लेकिन एसएससी में फ्लेक्सिबल आप कभी भी कर सकते हो। रही बात फ्रीक्वेंसी की, एसएससी में जो है साल में 4 बार एग्जाम्स होते हैं, हर 3 महीने में एक बार एग्जाम होता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वही सीए में साल में 2 बार एग्जाम होता है, हर 6 महीने बाद एग्जाम होता है। यानी एक बार फेल हुए तो आपको दोबारा 6 महीने वेट करने पड़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एसएससी जो है आसान है सीए से। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट को उठाकर करिकुलम को देखें, क्वेश्चन पेपर देखें, तो आपको एसएससी आसान नहीं लगेगा, बल्कि दोनों भी एक बराबर के लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो मिथ है आपको क्लियर हो गया होगा। और 5वां मिथ है कि अगर आप इंडिया में एसएससी करते हैं तो आप बाहर देश में नहीं जा सकते। बेसिकली ये पता नहीं किस तरीके का मिथ है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैकल्टी से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर एसएससी किए हैं भारत में और फिर वो विदेश गए हैं। लेकिन बात यह है कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जो डायरेक्टली आपको एज अ फ्रेशर जॉब पे हायर कर लेगा। इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा और आपको साबित करना होगा कि आप उस जगह के लिए आप बने हो, आप क्वालिफाइड हो। सो बेसिकली क्या होता है कि आपका टाइम, जो एक्सपीरियंस है और जो अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें अवेलेबल होने चाहिए। और आपको डेफिनेटली चाहे इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगे। मान लो आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया, यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ाया और आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहिएगा। अगर आपको जॉब वहाँ पर मिल भी नहीं रहा है जहाँ पर आप जाना चाहते हो, तो भी यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बन रहा है। तो जहाँ पर भी हो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप ज़रूरी है कि आपका समय और आप जिस समय पर अप्लाई कर रहे हो और आपका करेक्ट एक्सपीरियंस है और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और उनकी भी रिक्वायरमेंट है। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि इंडिया में जब एसएससी करते हो तो आप विदेश में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये थे 5 ऐसे मिथ्स जो हमको समझ में आ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो हमने सोचा इस पर वीडियो बनाते हैं। और हमारे साथ बने रहिएगा इस सीरीज़ में, क्योंकि ऐसे अलग अलग कोर्सेज के लिए बहुत सारे ऐसे मिथ्स है जिसको हम डिबंक करेंगे इस सीरीज़ में और आपको बताएंगे कि उस मिथ्स का क्या जवाब है, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।